ओम नमस्ते। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करेंगे। 4 तक हमने करवा दिए थे एक्सरसाइज 8.6 के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। तो अपने पास में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दो ध्यान से सुना कि मेरे पास में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में एक कर्ण और एक भुजा का योग दिया। तो माना हम लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और कर्ण AC बराबर H और आधार BC बराबर X मान लिया। तो अपने पास में लंब क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास में, तो ये तो आ गया h, ये आ गया x और ये h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास में देखिए दिया क्या है, दिया है कि कर्ण तथा एक भुजा का योग। तो ये दिया, तो मान लेते हैं, माना ये है P ना K, हमने मान लिया K। तो K आ गया H प्लस X। तो H का मान निकालेंगे K माइनस X बराबर H। तो इसको लिख देते हैं, H का मान आया K माइनस X, समीकरण नंबर 1। अब H का मान, अब अपने पास में देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। आधार क्या है X और ऊंचाई क्या है AB। ऊंचाई क्या है AB। तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम h का मान समीकरण 1 से, तो a आ गया, a इसको मान लिया, a मान लिया। तो a अब समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो हमने h का मान रखा, तो a बराबर यहां लिख देते हैं, देखिएगा। तो हमारे पास देखिए हमने a बराबर 1/2 आधार और h क्या है k माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x। मैंने h के स्थान पर ये रख दी। अब यहां पर देखिए a बराबर 1/2 x, इसका वर्ग करेंगे k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2k x माइनस x स्क्वायर। k माइनस x का होल स्क्वायर क्या दिया है, तो अपने पास में ये प्लस का x ये माइनस का x स्क्वायर कट गया। 1/2 x और ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2kx। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, वर्ग आ गया a स्क्वायर बराबर 1/4 x स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा k स्क्वायर माइनस 2kx। हमने इसका वर्ग कर दिया तो ये आ गया।
अब अपने पास देखिए इसको अंदर गुणा ले जाएंगे, ए स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2/4 और के एक्स क्यूब। 1/4 से इस 1/4 एक्स स्क्वायर से इसको गुणा किया गया है, 1/4 को तो 2/4 के एक्स क्यूब। तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स क्यूब। 2 से 4 कट गया। अब अपने पास में यहां इसको लिख देते हैं, तो यहां पर देखना ध्यान से, ये हमारे पास एक और समीकरण आई, इसको लिख देता हूं a बराबर 1/2 एक्स और ये आ गया के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स। ये अपने पास समीकरण नंबर 2। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2a dA अपॉन dx और ये हो गया 1/4 गुणा में 2x के स्क्वायर माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर। ये 3 आ गया और एक घात घट गई तो ये आ गया। अब अपने पास में इसको उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने के लिए इसको जो रखेंगे dA अपॉन dx इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया ये 2 से 2 कट गया, तो x के स्क्वायर बटा 2 माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अपने पास में के एक्स को ले लिया और बटे 2 को ले लिया, तो यहां बच गया के माइनस 3x इक्वल टू 0। के माइनस 3x, अब के माइनस 3x को इक्वल टू 0 रखेंगे तो के बराबर 3x और x की वैल्यू आ गई k/3। तो यहां लिखेंगे x बराबर k/3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहां पर हमारे पास में जो ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 2a dA अपॉन dx बराबर 1/2 x के स्क्वायर माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर। ये इसलिए लिख दिया मैंने क्यों इसको बोर्ड में मिटाऊंगा तो ये फिर मिट जाएगा, तो इसका यूज होगा आगे। तो इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर k माइनस k/3, तो x बराबर 3k माइनस k/3, तो आ गया 2k/3। तो x का मान आ गया, यहां पर लिखेंगे, मैंने x का लिख दिया, अब x का लिखूंगा। x का मान आ गया 2k/3। अब हमारे पास में सिद्ध करना है कि इन दोनों के बीच का कोण π/3 6 हो, इन दोनों के बीच का कोण π/3 हो, π/3 और इसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे पहले। तो सेकंड डेरिवेटिव ध्यान से सुनना, 2a dA अपॉन dx बराबर 1/2 x के स्क्वायर माइनस 3/2 के एक्स स्क्वायर। ये है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में 2a d/dx, दो फलन प्रोडक्ट में है तो
तो ये लिख दिया, और प्लस dA/dx और d बाई a बराबर, ये किसका हो गया इधर का, और इसका हो गया 1/2 k स्क्वायर, इसका तो ये अवकल हो गया, और माइनस 3/2 गुणा 2kx ये हो गया। तो हमारे पास में ये आ गया 2a d2a dx, ये भी आ गया, और प्लस ये हो गया dA/dx का होल स्क्वायर बराबर 1/2 k स्क्वायर माइनस 3kx, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल। तो अब अपने पास देखिए ये dA/dx इक्वल टू 0, तो ये सम से 0 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 2a d2a/dx। ये टर्म तो 0 की ये आ गया। अब अपने पास में बराबर 1/2 k स्क्वायर माइनस 3kx। अब x की वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू 2k/3, तो ये आ गया k स्क्वायर 2 माइनस 3k, और ये है 2k/3, 3 से 3 कट गया, और k स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 4 गुना 2, ये 2 है आ गया। तो अपने पास में k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर/2 तो हो गया माइनस 3k स्क्वायर/2, तो ये नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव। कैसा आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो फलन कैसा आ गया? अधिकतम उच्चिष्ट आ गया। फलन कैसा आ गया? उच्चिष्ट। तो फलन है, फलन उच्चिष्ट है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम है। ये आ गया, अधिकतम आ गया। अब हमें इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो ये दोनों कौन कौन सी हैं? ये तो कर्ण है और ये आधार। तो आधार और कर्ण किसको? तो कोस थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा आधार क्या है? x, और कर्ण है x, और कोस थीटा बराबर x का मान क्या है? x का मान है k/3 और x का है 2k/3। तो हम लिखेंगे k/3 गुणा 3/2k, 3 से 3 k से k बराबर 1/2। तो कोस थीटा का मान आ गया 1/2, और कोस थीटा बराबर कोस π/3। कोस थीटा का मान क्या आ गया? π/3। क्यों 1/2 का मान होता है कोस थीटा का मान π/3, 1/2। 1/2 देखो अपने पास में 0, 1, 2, 3, 4, तो अपने पास में ये बता दो, तो ये हो गया 0, 30 π/3। तो अपने पास में ये आ गया, तो थीटा बराबर π/3। तो थीटे का इसमें आ गया ना, इन दोनों के बीच का कोण π/3 है, तो ये सिद्ध हो गया। तो हमारे पास सवाल था कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण और एक भुजा का योग दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है उसका क्षेत्रफल अधिकतम है और उन दोनों भुजाओं के कोण का मान है वो π/3 है। तो हमने क्या है कि समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें कर्ण और आधार ले लिया, हमने इसके आधार से ये लंब निकाल लिया, लंब निकाल करके हमारे पास दिया हुआ है कि इनका योग हमने k मान लिया, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल में k, इसमें h का मान रख दिया, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करके उससे हमने x का मान निकाला,
x का मान समीकरण 1 में रख दिया, इससे k का मान आया। उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, ये माइनस आया और माइनस आते ही फलन का मान उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट होते ही क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम हो गया। अब हमने क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात किया, तो ये क्या है कि आधार बटा कर्ण क्या कोस थीटा में होता है, तो इसको लिख करके इससे पाई बाई 3 ज्ञात किया। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ, इसका सोल्यूशन प्राप्त हुआ। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये तो था 5 का क्वेश्चन। अब 6 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 का करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर a त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है, तब सीध कीजिए कि त्रिभुज न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। तो अपने पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ABC त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, दोनों भुजाएं समान हैं और माना कोण D बराबर कोण C बराबर 2 थीटा। अब इसके अंदर एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या A। इस त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या A है। अब हमने O से OD लंब BC OE लंब AC और OF लंब AB खींचा। OA OB तथा OC को मिलाया। तो हमारे पास में ये कोण थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, क्योंकि ये टोटल 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो गया बराबर। ये थीटा अब कोण ये क्या होगा, ये होगा 90 - 2 थीटा। कैसे? त्रिभुज ABD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D 180। तो अब अपने पास में इसका जोड़ 180 है, तो ये कोण अपने पास में क्या होगा 90 - 2 थीटा। ये क्या होगा, तो अपने पास में इसलिए कोण 1 देते हैं इसको, कोण 1 तो कोण 1 होगा 90 - 2 थीटा। 90 - 2 थीटा, क्योंकि त्रिभुज का केंद्र तो 90 घट जाएगा, 90 बचेगा, 90 में से घटेगा तो ये बचेगा। तो हमारे पास ये हो गया। अब अपने पास में यहां तक तो हो गया, तो हमारे पास ये 90 - 2 थीटा आ गया ये कोण, और ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये त्रिज्याएं होगी A और केंद्र हो गया। अब हम आगे देखो करते हैं। अब देखिए अपने पास में कि त्रिभुज
ओबीडी में ये लंब है, ये आधार है, थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा बराबर लंब क्या है, ए आधार क्या है, बीडी। तो अपने पास में ए बीडी आ गया, बीडी बराबर ए tan थीटा, तो हमारे पास आ गया बीडी बराबर ए कोट थीटा। ये ऊपर जाकर के tan थीटा कोट थीटा में बदल गया, ठीक है। अब अपने पास में देखो बीडी, और अपने पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए से बीसी पर लंब है, इसलिए बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी। क्योंकि इससे निकालेंगे तो भी अपने पास यही आएगा, तो अपने पास में ये हो गया, तो इसलिए बीडी बराबर डीसी, तो बीसी हो गया बीडी प्लस बीसी, तो ये हो गया ए कोट थीटा प्लस ए कोट थीटा, तो बीसी हो गया 2a कोट थीटा, बीसी हो गया 2a कोट थीटा। अपने बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ये हमें पता है, बीडी बराबर BF, बीडी बराबर BF और BC बराबर EF, ठीक है ना। अब हमारे पास त्रिभुज AOF में तो हमारे पास में क्या आएगा, tan 90 माइनस थीटा, क्यों, इसमें कोण है tan 90 माइनस थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो हो गया कोट 2 थीटा, कोट 2 थीटा, लंब क्या है, ए आधार है AF, तो आ गया AF बराबर A बटा कोट 2 थीटा, और AF बराबर A tan 2 थीटा, तो AF आ गई tan 2 थीटा, और ये BF BD के बराबर है, तो BF BD के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास में A कोट थीटा, और ये भी A कोट थीटा, ठीक है ना। तो अपने पास में देखिए हम निकालेंगे AB, तो AF प्लस FB, तो AF है A tan 2 थीटा प्लस FB है A कोट थीटा, तीसरी पर AB बराबर AC, इसलिए AC हो गया A, ये है tan 2 थीटा प्लस A कोट थीटा, तो अपने पास AB आ गया, AB आ गया ये, और AC आ गया, BC आ गया, तीनों आ गए, तो परिमाण तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज ABC का परिमाण P है, क्या है P, तो अपने पास में आ गया AB प्लस BC प्लस AC, तो मैं इसको मिटा देता हूं, BC लिख लेता हूं, BC क्या है 2, तो P बराबर 2, पहले AB लिखूं, AB कितना है, यह है 2A tan 2 थीटा प्लस A कोट थीटा, और फिर BC हमारे पास है 2A कोट थीटा, 2A BC है 2A कोट थीटा, और AC है A tan 2 थीटा प्लस A कोट थीटा, तो ये हमारे पास हो गया। फिर ये तो अपने पास में है AB ना BC, ये तो आ गया AB, ये BC और ये AC, तीनों आ गया।
तो अब अपने पास में देखिए हम इनको फिर हल करेंगे। तो a tan 2 थीटा और ये 2 आ गया, 2a tan 2 थीटा कोट थीटा ये 4 आ गया, 4a कोट थीटा। तो ये हमारे पास पैरामीटर आ गया। तो अब हमारे पास यहां लिखते हैं p बराबर 2a tan 2 थीटा 4a कोट थीटा। मिटा दो अब इसको। तो ये परिमाप न्यूनतम होगा। परिमाप क्या है? न्यूनतम। इसमें लिखा है परिमाप न्यूनतम होगा। तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ गया dp अपॉन डी थीटा बराबर हो गया 2a tan 2 थीटा हो गया sec स्क्वायर 2 थीटा इनटू में 2 थीटा का 2 हो गया और ये हो गया प्लस 4a है 4a और 4 थीटा का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया dp अपॉन डी थीटा 4a sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। 4a कॉमन ले लिया तो हो गया sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब dp अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर रखेंगे तो आ गया 4a sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो गया sec स्क्वायर 2 थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया sec स्क्वायर 2 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हो गया cos 2 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। कोसेक 2 थीटा को cos स्क्वायर में बदल दिया, इसको sin स्क्वायर में बदल दिया। तो ये हो गया cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। अब cos 2 थीटा इसको cos में लेंगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया ना। तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब हमारे पास आ गया ये याद रखना है, ये तो रखना है। तो अपने पास में 2 थीटा प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2, 3 थीटा बराबर पाई बाई 2 और थीटा बराबर पाई बाई 6। तो हम यह लिखेंगे थीटा का मान है पाई बाई 6 और dp अपॉन डी थीटा इसको मिटा देता हूं। ये क्या है 4a sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अब ये हमारे पास थीटा का मान आ गया। तो अब हमें करना है न्यूनतम पैरामीटर है वो न्यूनतम ज्ञात करना है। तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो dp अपॉन डी थीटा क्या दिया है 4a sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब अपने पास में d2p डी थीटा स्क्वायर 4a गुणा में 2 sec 2 थीटा और sec थीटा हो गया sec 2 थीटा tan 2 थीटा और माइनस 4a और ये हो गया कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा 4 थीटा। ये हो गया। तो अपने पास में 8a
sec square 2 थीटा tan 2 थीटा। अब इस माइनस को इस माइनस से गुणा करके प्लस हो गया ये अपने पास में ये दो रहेगा, तो 8a cosec स्क्वायर थीटा 4 थीटा। तो ये सारी टर्म्स के आगे पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई? d2 थीटा d स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव। क्या आ गया? क्योंकि इसमें π/6 रखेंगे तो सारा पॉजिटिव आएगा। क्या रखेंगे? थीटा का मान π/6 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आ गया, तो अपने पास में d2p स्क्वायर d थीटा स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। तो पेरीमीटर क्या है? परिमाप न्यूनतम। फलन न्यूनतम आएगा तो परिमाप न्यूनतम आएगा, तो परिमाप न्यूनतम आ गया। तो हमारे पास अब परिमाप का ज्ञान ज्ञात था। तो हमारे पास में P क्या आया था? P हमारे पास आया था, इस भुजा का योग तो आया था अपने पास में 2a cot थीटा, BC का 2a cot थीटा, और इसका आया था AC का आया था अपने पास में a tan 2 थीटा प्लस 2a cot थीटा। क्योंकि अपने पास में tan 2 थीटा और ये जुड़ गए थे, तो ये बराबर थे, तो ये तो था a cot थीटा, ये a cot थीटा, तो a cot थीटा और ये अपने पास होगा, तो ये a cot थीटा आएगा। ये a tan 2 थीटा, ये तो आ गया a tan 2 थीटा और ये आ गया। और उसके बाद AC क्या था? AC यही था अपने पास में, क्या था? a tan 2 थीटा प्लस a cot थीटा। तो देखो हमारे पास में P बराबर आ गया 4a cot थीटा, तो 4a cot थीटा ये आ गया, और ये आ गया प्लस 2a tan 2 थीटा। ये परिमाप आएगा। इसमें हम थीटा का मान π/6 रखेंगे, तो थीटा बराबर π/6 रखने पर तो हमारे पास में P आ गया 4a cot π/6 प्लस 2a tan 2 π/6। ठीक है ना? तो अपने पास ये आ गया। तो देख रहा P बराबर 4a, तो ये हो गया √3 और प्लस 2a, ये भी √3, तो 2 3 से कट जाएगा, π/3 √3 आ गया। ठीक है ना? तो ये तो P बराबर 4a और 2a क्या होगा? 6a √3। तो ये अपने पास में पैरामीटर आया, न्यूनतम पैरामीटर आया है, और इसको लिख देंगे 6√3a। ये आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास हो गया ये 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना। यदि एक दीर्घवृत्त x² + a² + y² अपॉन b² बराबर a के किसी बिंदु P पर अभिलंब खींचा गया है, तब स्थित कीजिए कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी a - b होगी। अपने पास में दीर्घवृत्त बनाओ। अब इसके बिंदु P पर ये हमने स्पर्शरेखा खींची और हमने ये अभिलंब खींच दिया, तो यहां से इसकी दूरी ये d है, ये क्या मान लिया? d, ये दूरी है, और ये बिंदु P है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं a cos थीटा, b sin थीटा। ये माने
तो अब हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये केंद्र को है। तो अब अपने पास में देखिए ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, ठीक है। तो अब हमारे पास में दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 2y बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, जो विभाग के माइनस का हो गया, और dy अपॉन dx बराबर 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का गुणा में बी स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर पलट गया, dy अपॉन dx बराबर माइनस x अपॉन y बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किया है x y का मान रखो, x का मान a cos थीटा, y का मान b sin थीटा। तो हमारे पास हो गया dy अपॉन dx माइनस ये हो गया a cos थीटा b sin थीटा गुणा में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसका मान x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, x का मान ये रख दिया और y का मान ये रख दिया और b स्क्वायर। तो a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, और ये हो गया dy अपॉन dx cos x अपॉन a गुणा में b अपॉन साइन एक्स। इसको इस तरह से माने कि cos अपॉन a और b अपॉन साइन एक्स। ये प्रवणता आ गई स्पर्श रेखा की है, माइनस है माइनस। अब अभिलंब की प्रवणता कि m ये होगी माइनस 1/m, तो इसको माइनस करके पलट देंगे तो ये होगी अभिलंब की m आ गई, तो ये आ गई a साइन थीटा बटे में b cos थीटा और माइनस की प्लस, इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, ये नीचे है तो पलट जाएगा, तो a साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, b cos थीटा नीचे आएगा। तो अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की प्रवणता आ गई, अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में अभिलंब का समीकरण तो हमारे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x। तो y1 क्या है माइनस b साइन थीटा, m क्या है a साइन थीटा b cos थीटा, x माइनस x1 a cos थीटा। तो यहां पे समझ में आ गया। तो हमारे पास में देखिए मैं इसको अपने पास में y माइनस b साइन थीटा, अब इसके नीचे इसके यहां अपने पास में साइन लिया हूं, क्या लिया हूं b को मैंने यहां बना कर दिया और साइन लिया, b ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, और बराबर अब ये आ गया a बटा cos थीटा, ये हो गया x माइनस a cos थीटा, ठीक है ना। a cos थीटा नीचे लगा, b इधर चला गया, साइन नीचे आ गया, हो गया। अब इसको गुणा करो तो ये हो गया by साइन थीटा माइनस b स्क्वायर साइन थीटा बटे में इसको इससे गुणा किया गया, इसको इससे गुणा किया गया by बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो ax
कोस थीटा माइनस इसको इससे करेंगे तो ए स्क्वायर कोस थीटा बटे में कोस थीटा, ये कट गया और ये कट गया, तो बी वाई और इसको कर दो कोसिक थीटा, क्या कर दो कोसिक थीटा साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर बराबर इसको कर दो ए एक्स सेक थीटा और ये कर दो ए स्क्वायर, इसको इधर ले आओ इधर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसिक थीटा। ये हमारे पास में अभिलंब का समीकरण आ गया। क्या आ गया? अभिलंब का समीकरण। इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, अभिलंब का समीकरण आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसिक थीटा, ये अभिलंब का समीकरण आ गया। अब हमारे पास डिस्टेंस का सूत्र होता है कि ये बी याद करेंगे, माना केंद्र से अभिलंब की दूरी, माना केंद्र से अभिलंब की दूरी है बराबर डी, तो डी मान लिया तो हमारे पास ध्यान से देखना कि ये होता है असल पद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये हमारे पास में होता है। अब अपने पास में यदि अब इसमें कहता है कि अधिकतम दूरी, तो डी अधिकतम है, ये कहता है कि ये दूरी है अधिकतम है, तो यदि डी अधिकतम है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो हम इसको y के बराबर, इसको न्यूनतम सिद्ध करेंगे, इसको y के बराबर, तो माना y बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम न्यूनतम सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास में ये मैं याद देता हूं, अभिलंब का समीकरण याद रहेगा, हमें याद है डी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का अंडर और y बराबर माना है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये माना। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको न्यूनतम साबित करने के लिए, तो y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ए स्क्वायर टू सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका ये होगा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा फोर थीटा, मैंने करके दिखाया, इसका डायरेक्ट कर दिया। अब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में देखना, अब अपने पास ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव से हमें पता लगेगा कि भाई इसका मान ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो पहले इससे अपने पास इसको जीरो के बराबर रखेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर जीरो, तो जीरो के बराबर दिया, तो ये आ गया, अपने पास यहां लिखा देता हूं, तो टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा फोर थीटा, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिया। अब हमारे पास में तो टू ए स्क्वायर, अब इसका मान हो गया अपने पास, इसको लिखेंगे एक बटा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो हो गया
2a² अपॉन बटे में कोस क्यूब थीटा माइनस, इसको उधर ले जाओ बाकी तरफ, 2b² कोस थीटा बटे में साइन क्यूब थीटा। अब हमारे पास आ गया ये 2a² को यहाँ रहने दो और 2b² बराबर, तो अब हो गया कोस थीटा बटे में साइन क्यूब थीटा, और ये आकर के ऊपर चला जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये हो गया कोस क्यूब थीटा बटे में, तो हो गया 2 से 2 कट गया, a² अपॉन b² बराबर कोस 4 थीटा बटे में, तो हो गया a² अपॉन b² बराबर कोट 4 थीटा। तो अपने पास कोट थीटा आ गया, कोट स्क्वायर थीटा आ गया a अपॉन b, तो यहाँ लिख दो कोट थीटा बराबर a अपॉन b, और टेन थीटा आ गया टेन स्क्वायर b अपॉन a। ये कोट स्क्वायर थीटा आया है a अपॉन b, और टेन आ गया b अपॉन a, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास में ये जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या है dy अपॉन d थीटा क्या है 2a sec स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 2b² cos स्क्वायर थीटा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आया d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर 2a², तो इसका तो हो गया sec स्क्वायर थीटा dy d थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा dy/d sec स्क्वायर थीटा, ये तो ये हो गया। अब माइनस 2b², ये हो गया कोसिक स्क्वायर थीटा dy/d कोट थीटा। तो हमारे पास आ गया तो 2a², अब ये तो sec स्क्वायर थीटा है और tan थीटा का गुणा में sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, हमें पता ही है। अब उसके बाद माइनस b², ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा गुणा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोट थीटा का, और फिर प्लस, तो अब अपने पास में प्लस कोट थीटा d/d थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा, ये और लिखना था, तो ये और लिखना था इसका सेकंड टर्म का, ठीक है। अब अपने पास ये आ गया, इसका तो ये हो गया, और अब ये प्लस, अब ये आ गया कोट थीटा, और ये हो गया माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा कोट थीटा, ये कोसिक स्क्वायर थीटा का होगा -2 कोसिक स्क्वायर थीटा कोट थीटा, और ये भी अपने पास में यहां पर भी 2 sec स्क्वायर थीटा tan थीटा हो गया ना। तो अब हमारे पास में आ गई टू a², अब ये sec 4 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां से माइनस को मिलेंगे, ये माइनस लेंगे तो इससे करेंगे, ये माइनस लेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2b², और ये हो गया कोसिक 4 थीटा और प्लस 2 कोसिक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर। तो देखो ध्यान से,
ये माइनस ली तो यहाँ और ये माइनस ली यहाँ लाई, फिर मैंने माइनस बाहर ले ली प्लस ली, तो टोटल प्लस का हो गया, तो टोटल प्लस हो गया, तो dy अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर प्लस का आ जाएगा। हम इसमें ये b अपॉन ए रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अपने पास में फलन कैसा आया, न्यूनतम आया, फलन कैसा आया, न्यूनतम, पॉजिटिव आया तो फलन आ गया न्यूनतम है, तो अर्थात y का मान न्यूनतम आ गया। तो हमारे पास y न्यूनतम आ गया, तो यदि y न्यूनतम है तो d अधिकतम होगा, d क्या होगा, अधिकतम। अब d का मान निकालते हैं, अब d अधिकतम होगा तो d का मान लीजिए हमारे पास में d बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में इससे पहले y का मान निकालो, इससे पहले y का, तो y बराबर होता है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो y बराबर a, इसको बदलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, इसको बदलेंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो अब अपने पास में y बराबर a, तो ये तो है b अपॉन a और प्लस b स्क्वायर, ये है 1 प्लस a अपॉन b, तो हो गया y बराबर a प्लस b बटा a स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर a प्लस b अपॉन b से b, a से a, तो y बराबर a प्लस b और a प्लस b, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b यही कर दो, a प्लस b, तो y का मान ये आ गया। तो अब हम लिखेंगे, हम निकालेंगे d, तो हमारे पास में d आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और y का मान आया है a प्लस b का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ ये y माना था, y का अंडर रूट है तो y का मान हमने निकाला, ये आया, तो d बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, ये स्क्वायर वर्गमूल से हट जाएगा, d बराबर a माइनस b a प्लस b बटे में a प्लस b, ये कैंसिल और d बराबर a माइनस b। तो अपने पास में y का मान न्यूनतम आया तो d का अधिकतम आया, तो ये d है वो अधिकतम डिस्टेंस a माइनस b सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त, 8 का चैप्टर समाप्त हुआ और ये अब आपको इससे अगला चैप्टर बताएंगे समाकलन का। तो मित्रों आपसे इतना ही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर में कोई सवाल नहीं आया वो मेरे से कॉल करके पूछ लें। नमस्कार।